की भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आज का शुभारंभ करते हैं। देखिए बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स ये आ रहे हैं कि फर्दों को इजराइल ने स्ट्राइक किया, नहीं किया, कुछ कह रहे किया, कुछ कह रहे नहीं किया। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, पर जहां तक इंटेल चैटर है वो ये है कि स्ट्राइक अटेम्प्ट तो किया गया था, पर कुछ तो उसका ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि फर्दों में आपको शुरू से कह रहा हूँ वेरी वेरी मच सिक्योर्ड इन द सॉइल, उसका कुछ हुआ नहीं है। बट फर्दों के अटैक को लेकर ट्रंप ने जो अपना स्टैंड लिया है और ट्रंप जो आगे पीछे कर रहे हैं, इससे बात काफी समीकरण बदल गए हैं, काफी चीजें तब से बदल गई है। यहां से ईरान को तो ये लगभग पता है कि भाई हम पे स्ट्राइक होगा। ईरान को अमेरिका ने बातचीत के लिए बुलाया तो ईरान ने बोल दिया पहले इजराइल को बोलो ये अटैक रोक दे। तो अब ईरान थोड़ा नेगोशिएटिंग पोजीशन में आ गया, पहले बोलो ये अटैक रोक दे। तो ईरान को कहीं ना कहीं ये भी लग गया कि भारत ने उसकी मदद नहीं की। ईरान को कहीं ना कहीं ये भी लग गया कि रशिया ने उसकी मदद नहीं की। और यहाँ चीन ही परेशान है कि दिन ब दिन इजराइल, इंडिया, अमेरिका और कहीं ना कहीं रशिया भी इस ब्लॉक में जुड़ता जा रहा है। अगर ये 4 का ब्लॉक बन जाता तो B4 कंट्री जो चाइना थी उसको लगभग इजराइल रिप्लेस कर सकता है। इस समीकरण को लेकर चीन खुश नहीं है, इस समीकरण को लेकर चाइना खुश नहीं, बिकॉज चाइना डजंट वांट टू लूज इट्स पोजीशन इन द पावर गेम। ये चाइना का मेन मोटिव है। और अब जब ऐसे समीकरण बनते हैं तो क्या करते लोग? देखिए ईरान तो खैर अंडर दिस मुल्ला रिजीम इज अ जहादी कंट्री, नॉट रियली बट अंडर दिस मुल्ला रिजीम वी कैन से इट्स अ जहादी कंट्री। पाकिस्तान जहाद की फैक्ट्री है, चाइना अराजकता और कम्युनिज्म की फैक्ट्री है। तो इन तीनों का एक शैडो अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है और ये अलायंस कहीं ना कहीं जाके कॉमन दुश्मनों को टैकल करेगा। अब देखिए ईरान का दुश्मन इजराइल, चाइना का दुश्मन भारत, चाइना का दुश्मन पाकिस्तान और ईरान, चाइना और पाकिस्तान का लॉन्ग रन में दुश्मन कौन? कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर रशिया भी न्यूट्रल है, रशिया को ये ना दोस्त मानते ना दुश्मन मानते, एटलीस्ट दुश्मन तो नहीं मानती, तो श्योर है। ये जो भी बीच में भारत फंसा पड़ा है, भारत ने जब से साइड लेना शुरू किया तो आपके दोस्त भी बनेंगे, आपके दुश्मन भी बनेंगे। देखिए बट नेचुरल सी बात है, आप साइड लेंगे दोस्त दुश्मन बनेंगे। अब क्या हुआ देखिए, आज अगर मैं देखूं तो चाइनीज शिप्स का पर्शियन गल्फ में एकदम बहुत बड़ा जमावड़ा हो गया है। चाइना के शिप्स ये 855 की बात करें, 8150A, 815A, मैं आपको शिप के नंबर्स भी दे रहा हूँ, और भी कई सारे शिप्स इन्होंने एकदम पर्शियन गल्फ में बहुत ज्यादा बढ़ा दी। और क्या कह रहे जी ये रूटीन हमारी सर्वेलेंस वगैरह, इसके कारण हमने शिप्स बहुत बढ़ा दी। कल इनकी पुतिन से बात हुई, वहां एक कुछ ही नहीं, जरा मिला नहीं, डिडंट गेट अ बिगर आउटकम आफ्टर टॉकिंग टू पुतिन। अब यहाँ पे अभी जो सुनने में आया है कि चाइनीज जो सैटेलाइट्स है ये पूरा इजराइल मिलिट्री और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को वॉच कर रहे स्पाई सैटेलाइट्स। इनका आइडिया है कि इनको समझना है कि इजराइल अटैक कैसे करता, इजराइल की व्यूहरचनाएं क्या है, इजराइल रिटेलिएशन या डिफेंड कैसे करता, वो सारी टेक्निक्स। और इजराइल के पास मोस्टली अमेरिकन वेपन्स है, वो अमेरिकन वेपन्स कैसे बिहेव करते हैं, उनका यूजेज क्या है क्या नहीं है, ये वो पूरा जानना चाहते हैं। और यही यूजेज जो वो है वो कहीं ना कहीं जाके वो फिर अगेंस्ट ताइवान या वक्त आने से जरूरत पड़ी अगेंस्ट भारत यूज किया जा सकता। तो अभी चाइना का फोकस है इन सब जितना भी टेक हो उसको जाके संभालो। और जब से कल मैंने आपको बोला था कि PLA इजरायली नेवी कुछ कर सकती है, इजरायली नेवी कैन डू गिव अ डिसाइसिव ब्लो टू हूथीज एंड कैन स्क्रू ईरान इन सम वे। तो अब ये चाइना के शिप्स अचानक पर्शियन गल्फ की ओर उन्होंने भेजनी शुरू कर दिए। कहते जी रूटीन सर्वेलेंस है, हमें नहीं पता हम किस लिए जा रहे हैं। अब ये भी जो सुनने में आया, जो ईरान साइबर अटैक कर रहा है, इसमें सुनने में आया कि भाई इसमें पाकिस्तान का टेक भी इन्वॉल्व है। और ये जो मीटिंग हुई है मुनीर की, तो इसमें ट्रंप ने उसकी अच्छी खासी धुलाई भी की है। कह रहा भाई तेरे सारे कारनामे क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, कितना तू ईरान की मदद कर रहा हमें पता, तुम ईरान से इंटेल शेयर करो हमें पता है, ये सब तुम्हें रोकना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि ईरान के पास ग्लोबल प्रॉक्सी नेटवर्क है, इतना बड़ा नेटवर्क है, उसमें वो कुछ भी चला सकते हैं। पाक आर्मी ऐसा माना जाता है, और ऑफिशियल कंसल्टेंट्स टू ईरानियन आर्मी, पाक की आर्मी जो ऑफिशियल कंसल्टेंट्स टू ईरानियन आर्मी है, कि इन्होंने ये बताएंगे आपको क्या करना है कैसे करना है। ये अमेरिका को मंजूर नहीं है, भारत को मंजूर नहीं है, इजराइल को मंजूर नहीं है। इंडिया साइलेंट है, बट इंडिया देख रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, भाई इनकी कहाँ चीजें चल रही है। और ये जो इजराइल में एक खास यूनिट पे इनकी नजर है,
एक तो ये देख रहे हैं अमेरिका का हथियार कैसे चलता है, इजराइल काउंटर स्ट्राइक को कैसे बैलेंस करता है। और एक आपको याद होगा इजराइल में एक यूनिट है 8200 जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड है। ये यूनिट माना जाता है कि इजराइल का बेस्ट है, जो वेपन्स देखता है, आइडेंटिफाई करता, टारगेट्स देता, उन टारगेट्स को ऑल्टर करता, उन टारगेट्स के ऑल्टरेशन पे टारगेटिंग होती है और उन टारगेट्स के इट्स ऑल एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म। और ये प्लेटफॉर्म दुनिया में एक बहुत अचूक प्लेटफॉर्म है। अगर इसको वेपन्स के साथ इंटीग्रेट किया जाए तो वेपन्स में पूरा सिस्टम में एआई आ जाती है। इट्स एआई एनेबल्ड, नॉट अ वेपन, इट्स एआई एनेबल्ड टारगेटिंग सिस्टम which chooses the weapons, which chooses the vectors, which chooses the time, opportunity and the class of target. इस पे इनकी खास नजर है कि इनको लगता है कि यार हम ये क्या करें। और ये जो मैं आपको कह रहा था पीएलए का गल्फ में जो सर्वेलेंस है वो बढ़ गया है। और अब देखिए चाइना जो है डायरेक्टली ईरान को सपोर्ट तो नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं टैसिट सपोर्ट उसका है और कहीं ना कहीं ईरान को लेके परेशान है। क्यों? जो सस्ता तेल चाइना का वो ईरान से आता है और ईरान को चाइना में इसलिए इंटरेस्ट है कि उनका तेल बिकता है और उनकी इकोनॉमी उस तेल पे चलती है, तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो ये जो एक इनका एक जो बना है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पाकिस्तान का खबर है जी, इंटेल शेयरिंग कर रहे हैं ईरान के साथ। पाकिस्तान जैश अदल की एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। पाकिस्तान जो मुनीर मिलने गया था, अब ये भी माना जाता है कि मुनीर जो मिलने गया था ट्रंप ने कुछ बोला भाई ये तुमसे काम करवाना है, तो क्या मुनीर ने कुछ डिप्लोमेटिक या कुछ बार्गेनिंग की ईरान के लिए? क्या डिड ही एक्ट एज अ प्रॉक्सी ऑफ ईरान टू नेगोशिएट समथिंग फ्रॉम ट्रंप? ठीक है साहब, हम आपकी ये मदद करते हैं पर आप ये नहीं करोगे ईरान के साथ, या खमेनी को जाने दोगे, या वट एवर, या आप टाइम दो या कुछ करो। मतलब समथिंग ही मस्ट हैव एक्सपेक्टेड इन रिटर्न, क्योंकि कुछ ज्यादा उस प्रेस ब्रीफिंग के बारे में आया नहीं है। बात क्या हुई, कुछ तो उन्होंने मांगा है। और इनका जो पट्टा है, इनका जो भौंकने वाला कुत्ता है पाकिस्तानियों का, वो है आईएसपीआर। अगर आप देखोगे आईएसपीआर पूरा शांत है। आईएसपीआर इस बारे में बोल ही नहीं रहा कि आईएसपीआर इज नॉट सेइंग कि इस मीटिंग का क्या हुआ, ना उसका गुणगान गा रहा, ना उसको डाउन प्ले कर रहा। ये आईएसपीआर शांत क्यों है? और मैं ये जो क्या कह सकते हैं उसको, क्या पाकिस्तान का आसिम मुनीर इज द डिप्लोमेटिक ब्रिज ऑफ ईरान? मैं तो ये कहूंगा इज द डिप्लोमेटिक ब्रिज ऑफ ईरान, क्योंकि जो आसिम मुनीर है ये कहीं ना कहीं अगर ट्रंप से मिलेंगे, जो मिले थे ये, तो ये कहीं ना कहीं आसिम मुनीर जो है ईरान के लिए कुछ ना कुछ मांगेगा वापस। और क्या ये डिप्लोमेटिक ब्रिज है ईरान का?